15/6/2020, जबकि रिया को मॉर्चरी जाना है। स्टेटमेंट देखिए साहब, 15/6/2020 7:09 पे आदित्य उद्धव ठाकरे से बातचीत होती है रिया चक्रवर्ती की। 13/6/2020 9:43 पर बात होती है। 16 जून 2020 9:20 पे बातचीत होती है। 20/6/2020 5:18 पर बात होती है। 17/18/12 आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। अब ये एयू से बातचीत हो रही है, आदित्य उद्धव ठाकरे से बातचीत हो रही है। एयू, ये देख रहे हैं ना, एयू एयू से बातचीत हो रही है। और एयू दोनों, आदित्य उद्धव ठाकरे और रिया चक्रवर्ती दोनों डिनाई कर रहे हैं कि हमारा कोई रिश्ता है इनके साथ, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। हैरान तो तब आप हो जाएंगे कि जब सूरज पंचोली ने ब्रॉड डे लाइट में कह दिया कि मैं आदित्य सर को नहीं जानता हूं और आदित्य सर मुझे नहीं जानते हैं। आदित्य, सूरज पंचोली, डिनो मौर्य, अर्जुन रामपाल, समीर खान, डीएपीपी कंपनी के बारे में मैंने बहुत पहले ही आपको जिक्र करके अपने एक पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि समीर खान नवाब मलिक का दामाद है। नवाब मलिक उस वक्त एनसीपी शरद पवार की पार्टी में थे, मंत्री भी रहे हैं। अब नवाब मलिक एनसीपी अजित पवार की पार्टी के हिस्सा हैं। नवाब मलिक के दामाद समीर खान का डीएपीपी करके एक एंटरटेनमेंट एक कंपनी है जो कि स्टार नाइट्स करवाती है, स्टार स्पोर्ट्स करवाती है, उसको ऑर्गेनाइज करवाती है, स्टार्स लीग्स करवाती है। इस तरह का काम करवाने का बेसिकली वो कंपनी ये है। लेकिन बेसिकली कहना ठीक नहीं है, ये आगे से कहने का वो काम है कि हम स्टार लीग्स करवाते हैं, स्टार्स को मैनेज करते हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं। असल काम उनका था ड्रग की डीलिंग करना और पूरे मुंबई में, बॉलीवुड में ड्रग कार्टेल बनाना, ड्रग का बड़ा बाजार बनाना, बिजनेस करना। और उसी ड्रग में ये माननीय श्री आदित्य जी ठाकरे इन्वॉल्व हैं, ये खबर है। इसकी पुष्टि मैं आपको पहले भी कर चुका हूं डैप के बारे में, ये देखिए। और ये डैप के पूरे आप जब जाएंगे इसमें तो आदित्य ठाकरे को पाएंगे, लेकिन सूरज पंचोली भी कहता है कि मैं आदित्य सर को नहीं जानता हूं। अब इससे बड़ा जोक कुछ नहीं है। हर शाम कहीं ना कहीं पार्टी होती है और उस पार्टी में ये सारे यार जो हैं मिलकर के चलते हैं। उसमें आदित्य ठाकरे हैं, डिनो मौर्य हैं, सूरज पंचोली हैं और बीच बीच में कोई और नए नए किरदार आते जाते हैं। ये देख रहे हैं अरबाज खान है, अरबाज खान। तो इन लोगों की पार्टी प्रत्येक दिन रात में चलती ही रहती है। इसमें से कोई एक नहीं आ पाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा नहीं आ पाता है तो कोई तीसरा आ जाता है। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट इनका ये था कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे एक दूसरे को नहीं जानते हैं ऑन कैमरा आकर के कहने के बाद। लेकिन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 13 जून 2020, 15 जून 2020, 16 जून 2020, 20 जून 2020, इस दौरान नंबर ऑफ कॉल्स 44 कॉल्स दिखाए गए, 44 कॉल। और सबसे हैरत अंगेज बात तो यह है मित्रों कि वो अपने, ये किसी दूसरे नंबर से नहीं, अपने ही फोन से वो कर डालती है रिया चक्रवर्ती, क्योंकि उनको मालूम है तब तक तो उनको इस बात का इल्म ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है।
झूठ बोलने की तो उनकी आदत है, रिया और उनके भाई की। रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती 4 जून की रात को इन दोनों को लेने के लिए सुशांत और संदीप सावंत जाते हैं। सावंत और दिशांत उनको लेने के लिए जाते हैं और 4 जून को ही दिशा अपने घर से निकलती है और 15 जून को सुशांत की मृत्यु के बाद, मॉर्चरी के रास्ते के पहले या मॉर्चरी जाने के बाद, भगवान जाने, वो एक बार देखना पड़ेगा कितने बजे वो वहां पहुंची है। तो रिया की बातचीत हो रही है आदित्य ठाकरे के साथ। ये कॉल रिकॉर्ड जिसके एफिडेविट है, ये कॉल रिकॉर्ड, आप जो ये स्टोरी चला रहे हैं ना, एजेंसी वाले, बिके हुए मीडिया के दलाल पत्रकार, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप इन सब पचड़ों में मत पड़िए। एक बेटी की मृत्यु, एक लाचार पिता, एक लाचार माता अपनी बेटी के न्याय के लिए हम जैसे लोगों के साथ खड़े हैं, जिसका जीवन एक खुला किताब है, खुली किताब है, जब चाहे जहां चाहे तहकीकात कर सकते हैं। उनको समर्थन देने के बजाय, एक बेटी को न्याय दिलाने के बजाय, आप अपने पत्रकारीय राइवलरी में, चूंकि एक पत्रकार विशेष उस वक्त इस मुद्दे को उठा रहे थे या उनका चैनल विशेष, तो उनसे अपनी खुन्नस निकालने के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए आप एक खूंटा लेकर के खड़े हो गए हैं और उसमें यह भी नहीं सोच रहे हैं कि हम सत्य के साथ खड़े रहें या आलोचना। आज अगर मैं उस पत्रकार विशेष या उस ऑर्गेनाइजेशन विशेष से मेरी बात मिलजुल रही है, तो वो इसलिए नहीं है कि हम दोनों में कोई साठगांठ है, बिल्कुल नहीं है, कोई बातचीत भी नहीं होती। लेकिन उनकी रिपोर्टिंग में अगर मुझे लगता है कि हां कुछ ऑनेस्ट रिपोर्टिंग हो रही है, कुछ एक्सपोजे को किया जा रहा है, तो कौन नहीं खड़ा होगा। और अगर आप कर रहे